से रेगुलेटेड हो करके अपना काम क्यों नहीं कर पाते? हम तो रेगुलेशन में थे 1987 से लेकर 2008 तक। आरबीआई में जो हम थे, हमारा टोटल आरएनबीसी तो था, क्यों बंद कर दिए लोग? 87 से लेकर हम रेगुलेशन में थे भाई, 100% स्ट्रिक्ट रेगुलेशन, एक एक स्टेप का रेगुलेशन था। वी आर एंजॉइंग इट, वी आर लविंग इट, वी आर फाइटिंग विद आरबीआई, डोंट क्लोज इट। इन्होंने 80% से 100% इन्वेस्टमेंट। उन्होंने पेयरलेस को भी किया, केवल आपको ही किया ऐसा नहीं? पेयरलेस तो बेचारा हमारे वजह से मरा और क्या। लेकिन अगर आप एक एनबीएफसी जो आरबीआई अलाउ करता है उस तरह के मॉडल में आकर के भी। अरे मैंने लिखा आरएनबीसी के ऊपर, जो हमारा एनबीसी जो कंपनी है उसमें हमारा 1600 रुपए कैपिटल है। मैंने कहा एनबीसी को लाइसेंस दे दो, नहीं दिए। मैंने कहा ये हाउसिंग फाइनेंस का हमें लाइसेंस दे दो जो डिपॉजिट 4 गुना लेता है, नहीं दिए, नो कर दिए। सब तो नो कर दे रहे हैं। हम तो लिए बैठे हैं, जो कुछ तो अलाउ करोगे, कुछ नहीं। आपके वकील राम जेठमलानी जी ने सुप्रीम कोर्ट में यह कहा कि सहारा के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है और सेबी खबरें लीक कर रहा है। 100% राइट, 200% राइट। और कष्ट की बात यह है कि मीडिया बेवकूफ बन भी रहा है, ये कष्ट की बात है। क्योंकि आप अपना पक्ष मीडिया के सामने उस तरह से नहीं रख पा रहे। एकदम रखते हैं, सुनता नहीं है। जो नेगेटिव बातें आती है कोर्ट में वो तो मीडिया छाप देता है, जो पॉजिटिव बातें आती है वो मीडिया कुछ टच नहीं करता है। तो आप बताइए। अब जैसे मान लीजिए छोटे से एग्जाम्पल दो, हम सैट में घुसे जी, भाई अटैचमेंट कैसे कर सकते हैं? सैट के जज ने कहा हाउ कैन यू डू दिस, हमने कभी जिंदगी में नहीं सुना है, आप अटैचमेंट ऐसे नहीं कर सकते, इलीगल। ये कभी नहीं छपा और हमको स्टे भी दिया, ये नहीं छपा, कोई नहीं जानता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आप अलग अलग फोरम पे जा रहे हैं। नहीं, सैट के लिए नहीं बोला, हाई कोर्ट में उसमें गलत समझा था। अब समझ गए हम, वो दोनों कंपनियां नहीं गए अलग फोरम में, सारा इंडिया गए, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन गए। हम पे कैसे आ रहे हो तुम? वो हाई कोर्ट में गए, ये हम पे कैसे आ रहे हैं? वो दोनों कंपनी कहीं नहीं गई, वो दोनों कंपनी केवल सैट में गई आज तक और कहीं नहीं गई। लेकिन वी आर वेरी लॉ अबाइडिंग पीपल, हम लोग भी कानून समझते हैं भाई, लॉजिक और एथिक्स को मानते हैं हम लोग। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि आप ये कह रहे हैं कि कुछ ऑफिसर्स की वजह से आपको टारगेट किया जा रहा है, कुछ लोगों को आपसे शिकायत है इसलिए आपको टारगेट किया जा रहा है, इसकी वजह क्या है? आपके पॉलिटिकल एफिलिएशंस हैं, कुछ आपके कॉर्पोरेट एफिलिएशंस हैं, किस वजह से लोग परेशान? 2005 में शुरू हुई आरबीआई पे, ये दिल्ली से गया जिनको खत्म करना है, जो भी है। आरबीआई पूरी कोशिश कर ली, भगवान दया से कुछ हुआ नहीं, हम लोग और आगे बढ़े। थोड़ा ठुआ बैठी हुई थी, उसने शुरू कर दी बवाल। वो बवाल थोड़ा तो वहां से फिर चली भी गई। बवाल शुरू होने के बाद हम लोग रिएक्ट करने लगे, हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम आप अन्यायपूर्वक बात करोगे, हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। ये बात अलग है, लोग हमको समझाते, बाकी लोग रिएक्ट क्यों करते हो? हमको जरूरी है भाई, हमारे पास करोड़ लोग जुड़े, उनके सही सही बात जानना जरूरी है। अब वो इश्यू बन गया सेबी का, हम थोड़ा तो पीछे चले गए, मान लो शुरुआत तो उसने की थी, अब ये इश्यू है सेबी का। मैंने बताया ना एक चीज, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा समझने की बात जानते हो क्या है? जो लोग बड़े बड़े ओहदे बैठे हैं ना, उनको अपने कर्तव्य की ध्यान नहीं है, वो केवल राइट्स जानते हैं और ये भूल जाते हैं राइट्स दिया जाता है कर्तव्य निर्वाह करने के लिए। और राइट्स में ये लोग व्हिम्सिकल है, फैंसीफुल है, इगोइस्टिक है और ग्रीडी है। कोर्ट भी? कोर्ट में हम कैसे कह सकते हैं? क्योंकि कोर्ट ने भी आपके खिलाफ ही डिसीजन दी। सेबी के प्रेजेंटेशन पे सब चीज हुआ है, ड्रामाटाइज प्रेजेंटेशन किए सब। और चूंकि रेगुलेटर है, हमारे ख्याल से एक होता है जो दे मस्ट बी राइट, होता है। आई थिंक इट हैपेंस, बट नाउ आई एम श्योर कोर्ट हैज स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग, आई एम श्योर। ये सरप्राइजिंग नहीं है कि कितने सारे घोटाले होते हैं, कितनी सारी कंपनियां हैं जो लोगों के बहुत सारे पैसे लेके, सैकड़ों हजारों करोड़ लेके भाग जाती हैं, उनका पता भी नहीं चलता कि उनके प्रमोटर्स कहां गए। आपकी एक कंपनी है जिसका इतना लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है 3 दशक का, और आपका एक भी डिपॉजिटर सामने आके नहीं कहता कि आपने उसके पैसे नहीं लौटाए। और 1,46,000 करोड़ का पेमेंट कर चुके हैं, और आपको अरेस्ट करने की मांग की जा रही है। ये मालिक तालिबान से बदतर देश बनता जा रहा है, यही कह सकता हूं, और क्या कह सकता हूं। तो चूंकि आपने कहा कि 2004 से शुरू हुआ, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि 2014 के बाद हो सकता है बदल जाए? मैं आपका प्रश्न समझ रहा हूं, मैं नहीं कह सकता इसके बारे में, अभी कहना बहुत मुश्किल है, मैं कह नहीं सकता। मगर जो आपने बोला जो इतना कुछ कर रहे हैं
और उसके बाद भी ऐसा हो रहा है। हाँ, ये बड़ी अजीब बात है। एक ट्विटर एक ने पढ़ाया था हमको, एक किसी ने लिखा था हम लोग को लेके कि ये बड़ा अजीबोगरीब देश है, जो पेमेंट नहीं करता उसके पीछे भी लोग पड़ जाते हैं, जो पेमेंट करता उसके पीछे भी लोग पड़े रहते तो आपसे शिकायत यह है कि आपने पैसे लौटा दिए, इसलिए पीछे पड़े हमारे। अभी भाग गए होते लोग तो वो ज्यादा अच्छा था। नहीं, तो आपके ऊपर जो कुछ साल पहले किताब लिखी गई थी, जो आपकी आत्मकथा की तरह है, हम कह सकते हैं, बंगाली बित्तो साधना, अच्छा, तो वो उस साधना का, शंकर जी लिखे थे। उस साधना का लक्ष्य ऐसा समझा जा रहा था उस समय कि आपका बैंक बनना है। वो लगता है कि पूरा होगा? पता नहीं, हमने अप्लाई किया, पता नहीं, हमारे हाथ में थोड़ी है। आप हमसे क्या पूछो, उनसे पूछो। आपने अप्लाई किया? हाँ, किया। और आप उनकी सारी शर्तें पूरी कर सकते हैं? एकदम कर सकते हैं, तो 200% कर सकते हैं। आपने कहा कि रेगुलेटर्स जो हैं वो बैनिंग एजेंसी हैं, डेट का जो कारोबार आपने शुरू किया था वो अब इसमें आगे नहीं चल सकता, तो ऐसे में आप सहारा इंडिया परिवार का भविष्य क्या देखते हैं? नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं रह गया। जैसे हमने बताया, 14,000 हम शुरू कर रहे हैं। हम एजुकेशन बहुत बड़े स्केल में शुरू कर रहे हैं। हम हॉस्पिटलिटी करीब 45-50,000 कमरे बनाने जा रहे हैं। हमें बहुत से प्रोजेक्ट लेके अब हम लोग, जैसे आपको डेयरी, दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। यहाँ या मैसेडोनिया में? नहीं, मेनली मैसेडोनिया इज वन ऑफ द स्मॉल साइज। यहाँ पर सबसे बड़ा है। आप करनाल में जाए देखो, हमारा एक शुरू हो गया। तो और बहुत से प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। हम IPTV लेके आ रहे हैं। हम उन सब में अपने लड़कों को जोड़ रहे हैं। और पैसे कहाँ से आएंगे इसके लिए? सब इन्हीं से आ रहे हैं। कुछ लड़के कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एक बिजनेस लड़के कहते हम ही लोग देंगे, हम जिंदगी भर का शेयर लेंगे उसमें, एक बिजनेस में। हम आई एम प्रोमोटिंग देम, हर तरह से कोशिश करें बस इनकी रोजी रोटी मैं सेटल कर दूं, नॉन फाइनेंशियल में। टाइम लगेगा, आई कैन नॉट डू इट ओवरनाइट, बट इट विल बी डन। आखिरी लाइन थी इस पूरी बातचीत में कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं अपने सभी लड़कों को उनकी रोजी रोटी सेट कर दूं नॉन फाइनेंशियल में। ये कब तक चलेगा? और मैं पूरी ताकत से लगा हुआ हूं। डेयरी ला रहा हूं, IPTV ला रहा हूं, क्यूसॉप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, रियल एस्टेट ला रहा हूं, ताकि हमारे जितने ये जो एजेंट हैं जो फाइनेंशियल सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, उनके एक्सपीरियंस को, उनके एक्सपर्टीज को लेकर के उनको कहीं इस पूरे सभी प्रोजेक्ट में लाखों लोगों का अगर मैंने रोजगार क्रिएट किया तो उनको शायद मैं उनकी जिंदगी को एक स्थायित्व दे दूंगा। कमीशन पर या कब तक ये चलते रहेंगे, ये मन में भाव था। फिर भी कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि चोर था सुब्रत राय, झूठा था। सुब्रत राय विजय माल्या तो नहीं था ना। विजय माल्या 10 साल से, अरे आप रुक जाइए अनिल जी, मैं आपसे दो हाथ करने के लिए तैयार हूं, चिंता मत कीजिए। मैं वो दलाल पत्रकारों की श्रेणी में नहीं हूं। मेरे सामने देश का जो ब्लैक स्क्रीन करने वाला दलाल है ना, स्क्रीन ब्लैक करने वाला, अभी लोग बोलते हैं ना ये जो स्क्रीन ब्लैक करने वाला, स्क्रीन ब्लैक करने वाले को भी 500 करोड़ रुपया दिया था, डूब गया था ये स्क्रीन ब्लैक करने वाला। तो उबारा था, बंगाली में बोला था, बोंगला में, समझे कि नहीं? आप समझ रहे हैं मैं जिसके तरफ इशारा कर रहा हूं। जो सफेद पोश थे उनको भी 500, जब डूब रहा था कोई बचाने वाला नहीं था, तो धीरे से चुपके से दिया कि भैया कोई बात नहीं, उबर जाओ। और जो इतना धृष्ट अमिताभ बच्चन जैसा स्वार्थी व्यक्ति जो डूब गया था पूरी तरह से ना, तो 9 करोड़ का चेक, मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, मैं अपनी आंख, दोनों कान और इसी के साथ दूरदर्शन में मैं स्वयं मौजूद था। 9 करोड़ का चेक यही सुब्रत राय ने दिया था, तो जिंदगी आगे बढ़ी। और कौन बनेगा करोड़पति का पहला प्रपोजल सहारा टेलीविजन पर ही आया था। उनके जो प्रोड्यूसर थे ना, वो उसी फ्लोर पर घूम रहे थे। ये और बात है कि वो दूसरे जगह चला गया। तकदीर खराब थी सुब्रत राय की, जो फंसते चला गया। वरना आप आज, आप सभी लोग जो है ना,
इसमें कोई शक नहीं होती कि नाच रहे होते। अरे सारे के सारे पोर्ट्स अदानी के पास हैं, सारे के सारे पोर्ट्स। कैसे हैं? बड़ा महान काम किया है क्या अदानी ने? कैसे है? किसी न किसी का हाथ है, सबका हाथ है, सबको पैसे खिला करके लिए जाते हैं। सारे एयरपोर्ट्स अदानी के पास हैं। अभी जो सेबी की चेयरमैन हैं वो संपूर्ण रूप से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में शामिल हैं, वो और उनकी पति दोनों। आईसीआईसीआई बैंक का जो चेयरमैन है गई ना जेल, चंदा कोचर जी गई कि नहीं गई? और वो राणा के साथ क्या हुआ, एक्सिस बैंक वाले? अभी जो महाराष्ट्र बैंक था उसका क्या हुआ? तो यहां ऐसा नहीं है कि सब लोग दूध से धुला हुआ है, सुब्रत राय का अकेला चोर आ गया और सब मिलकर के सुब्रत राय का गला दबा दो। मेरा सवाल तो सिर्फ यह है कि कौन दूध का धुला है? जो आप इसको, वही है ना कि जो वही पहला पत्थर मारे जो पाप न किया हो। मेरा यह कहना है कि जब ये मानते हो यार कि गड़बड़ियां हैं फाइनेंशियल, इसमें बहुत सारी गड़बड़ियां होंगे, कैश ले रहे हैं, कागज नहीं है, पेपर नहीं है, इधर का उधर हो रहा है, इस सब का ऑडिट करो ना। कौन रोक रहा है? रेगुलेटरी बॉडी हो, करो ऑडिट ठीक से, स्ट्रिंजेंट ऑडिट करो। इसमें निवेशक को क्यों फंसा रहे हो, एजेंट को क्यों फंसा रहे हो? वो बेचारा छोटे छोटे पैसे पर काम कर रहा है, ये छोटी बात है क्या? 12 लाख लोगों को रोजगार दे दिया, छोटी बात नहीं है साहब। ऐसे लोग जो अंग्रेजी नहीं जानते थे, जो कंप्यूटर नहीं जानते थे, वो देश के इंजन में, ग्रोथ इंजन में अपना सहयोग दे रहे थे। तो कोई भी जो ह्यूमैनिटेरियन सरकार होती है या न्यायालय होती है, वो इस बात को देखती है लार्जर इंपैक्ट क्या होगा। लार्जर इंपैक्ट नहीं होगा कि ये इसको पकड़ में जेल में दे देना या बंद कर देना। लार्जर इंपैक्ट ये है कि न्याय की भी बात हो और जहां गड़बड़ी हो उसको ठीक किया जाए, और अगर सही रास्ते पर आने की गुंजाइश हो उस रास्ते पर लाया जाए। ये तो मानेंगे नहीं मानेंगे आप? किसी ने ये काम नहीं किया रास्ते पर लाने का, और ये खुद भी नहीं किए, ये भी मैं बात बोल रहा हूं। रास्ते पर आने का काम इन्होंने भी नहीं किया, ये बड़ी मजबूती से मैं कह रहा हूं।